हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल एक्सप्रेशन अनुराधा सिंह पर। यदि आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको मेरी साहित्यिक रचनाएं सुनने को मिलती रहें, जिसमें मुख्य होती हैं कविता, कहानियाँ और कुछ सामाजिक मुद्दे। आज जो मैं आपको सुनाने वाली हूँ वो है एक साधारण लड़की की कहानी। अब आप कहेंगे भाई साधारण लड़की की कहानी हमें क्यों सुनाई जा रही है? साधारण लड़की की अति असाधारण सोच की कहानी है ये। हार नहीं मानूंगी, हिम्मत नहीं हारूंगी, तब तक लड़ूंगी जब तक हार का हार भी मुझे प्यारा लगने लगे। यानी कि मैं हार नहीं मानूंगी और हिम्मत भी नहीं हारूंगी और इतनी जद्दोजहद करूंगी कि बाद में अगर मैं हार भी जाऊं तो उस हार का हार भी मुझे अच्छा लगने लगे। यही कहानी है। जैसे कि मैं पेशे से एक शिक्षक हूँ और लेखिका भी हूँ और बहुत सारे ऐसे मुझे छात्र और छात्राएं मिले हैं जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। ये उन्हीं में से एक छात्रा थी नहीं बल्कि है, अभी भी वो एक बैंक में एक बहुत उच्च पद पे कार्यरत है। लेकिन चलो मैं उसका एक नया नामकरण आज कर देती हूँ, उसको एक नया नाम दे देती हूँ और उसका नया नाम होगा उपलब्धि। उपलब्धि नाम इसलिए क्योंकि उसने बहुत सारी उपलब्धियाँ हासिल की। स्कूल के दिनों में वो हर वाद विवाद प्रतियोगिता में, हर कविता से संबंधित प्रतियोगिता में वो भाग लेती थी और बहुत अच्छी जो है वक्ता थी, इसलिए हमेशा सफल भी हो जाती थी। लेकिन सबसे अच्छी बात उसमें ये थी कि वो जब भी कोई मौका मिलता था जी जान लगा देती थी और अपनी जीत के लिए पूरी जान लगा के और सफलता को प्राप्त कर लेती थी। इसलिए वो मेरी प्रिय छात्रा भी थी। हर शिक्षक के लिए या हर शिक्षिका के लिए सारे ही छात्र छात्राएं प्रिय होते हैं, लेकिन कुछ लोग अविस्मरणीय हो जाते हैं क्योंकि वो कुछ ऐसा करते हैं कि शिक्षक को उससे बहुत ज़्यादा सम्मान की प्राप्ति होती है। ऐसा ही कुछ इस छात्रा की वजह से मेरे साथ हुआ। तो आज मैं उसकी कहानी सुनाने वाली हूँ। स्कूल तक मैं उपलब्धि को जानती थी, उपलब्धि को पढ़ाती थी, उपलब्धि को हर प्रतियोगिता में मैं मदद करती थी। लेकिन फिर ऐसा हुआ कि 12वीं की परीक्षा देने के बाद उपलब्धि और मुझ में एक दूरी हो गई और उसने दिल्ली विश्वविद्यालय के एक कॉलेज में दाखिला ले लिया। उसके बाद उपलब्धि से मेरा ज़्यादा मिलना जुलना नहीं था। लेकिन एक दिन अचानक से उपलब्धि प्रकट हो गई। वो मेरे घर आई और उसने कहा कि उसके कॉलेज में अगले दिन एक प्रतियोगिता है जिसमें उसे एक कविता सुनानी है और उसके लिए उसने कहा कि आप मुझे अपनी एक कविता दे दीजिए। मैंने उसे कविता दे दी। उसने फिर उसको बहुत अच्छे से तैयार किया, मेरी कोई उसमें मदद भी नहीं ली और उसके बाद अगले दिन आके उसने मुझे बताया कि उसका उसमें प्रथम स्थान आया। बड़ी साधारण सी बात है, लेकिन मैं बताऊं, लोग सफलता के लिए एक तय रास्ते बना लेते हैं, सड़क बना लेते हैं और उन्हीं रास्तों पे चलते हैं और हमेशा मंजिल सफलता के रूप में उन्हें मिल जाती है। ऐसा ही उपलब्धि के साथ था। उसे मालूम था कि मौका मिला, मेहनत की और सफलता मिल गई, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। तो इसी कहानी का दूसरा भाग अब शुरू होता है, लेकिन अंत तक रहिएगा क्योंकि अंत इसका बहुत ही निराला है, बहुत ही निराला। आपको ऐसा अंत कहीं नहीं मिला होगा कहानी का। चलिए, एक साल उपलब्धि को प्रथम स्थान मिल गया और एक साल बाद उपलब्धि फिर से प्रकट हो गई मेरे घर में, जैसे नवरात्रों में माताएं आ जाती हैं। और इस बार उसने कहा कि हमारे यहाँ फिर प्रतियोगिता है और मुझे उसमें भाग लेना है और आप मुझे अपनी एक कविता दे दीजिए। मैंने उसे अपनी एक कविता दे दी और मैंने उसे वो कविता दी जो कि मुझे बहुत प्रिय थी, जो कि प्रेम रस की एक कविता थी। तो उपलब्धि ने कहा कि मैडम अगर आप इस कविता को सुनाती तो कैसे सुनाती, आप मुझे सुनाइए। तो मैंने कहा सुना के दिखाइए या सुनाइए। तो मैंने कहा ठीक है। तो उस कविता में कुछ मेरी बहुत ही प्रिय पंक्तियाँ, जो मेरी बहुत ही अच्छी पंक्तियाँ हैं, वो मैंने उसे सुनाई कि यूं तो जीते हैं लोग सिर्फ जीने की खातिर, फिर तो मुझ में और उनमें रहेगा क्या अंतर, फिर तो मुझ में और उनमें रहेगा क्या अंतर, कर सकूं कुछ अनोखा ये वरदान दे दो, हो सके तो
मुझे एक मुस्कान दे दो। अरे डरिए मत, पूरी कविता नहीं सुनाने वाली हूँ, सिर्फ वही पंक्तियाँ मैंने आपको सुनाई। और जब मैं पंक्तियाँ इसी प्रकार जैसे अभी आपको सुनाई, मैं उसे सुना रही थी, तो उसने उसे रिकॉर्ड कर लिया। अब बच्चे का प्रेजेंस ऑफ माइंड देखिए, उसने उसको रिकॉर्ड कर लिया। रिकॉर्ड क्यों किया? क्योंकि उसको सुन के वो उसकी लय को सीखती। वो मेरी कविता लेकर और रिकॉर्डिंग लेके चली गई। अब आप सोचेंगे कि बस फिर क्या हुआ, उसने बहुत मेहनत की होगी, फिर वो जो है उसको सफलता मिल गई होगी। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता। आप बनी बनाए रास्ते पर भी जा रहे हैं, लेकिन अंत में क्या होने वाला है आपको नहीं पता। तो ऐसा ही कुछ उपलब्धि के साथ भी हुआ। उपलब्धि ने बहुत जी जान लगा के उस कविता को तैयार किया, लय सीखी, गा के देखा, अपनी माँ को सुनाया, अपने पड़ोसियों को सुनाया, सबने वाह वाह कहा। लेकिन फिर जब वो जा रही थी, तो वो ज़्यादातर जाती थी, क्योंकि मैं गाज़ियाबाद में रहती हूँ, तो वो गाज़ियाबाद से दिल्ली जाती थी। दिल्ली जाने के लिए वो इलेक्ट्रिक ट्रेन्स होती थी, तब मेट्रो नहीं थी, तो इलेक्ट्रिक ट्रेन से जा रही थी, EMU जिसे कहते हैं। और वो इलेक्ट्रिक ट्रेन, पता नहीं क्या प्रॉब्लम हुई कि वो इलेक्ट्रिक ट्रेन जो है यमुना के ब्रिज पे जाके खड़ी हो गई और 1 घंटे खड़ी रही। अब समस्या ऐसी थी कि बहुत भयंकर समस्या थी कि वहाँ पे कार्यक्रम ख़त्म हो जाता है, वहाँ पे प्रतियोगिता ख़त्म हो जाती है, तो वो क्या करेगी? और उसने इतनी तैयारी की है, उसकी मेहनत तो सारी खराब ही हो जाएगी। चलिए 1 घंटे बाद जब फिर ट्रेन चली और वो कॉलेज पहुँची। जब वो कॉलेज पहुँची तब तक प्रतियोगिता लगभग ख़त्म हो चुकी थी और निर्णय सुनाने का समय आ गया था। तो वो कॉलेज पहुँची और वो सीधी दौड़ती हुई एंकर के पास गई, जो एंकरिंग कर रही थी। उनसे उसने जाके कहा कि मैडम, मुझे भी इस प्रतियोगिता में भाग लेना था, मैंने बहुत तैयारी की है, मैं इतनी दूर से आई हूँ और मेरी ट्रेन लेट हो गई, इसलिए मैं देर हो गई। तो उन्होंने कहा कि देखो, अब कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि प्रतियोगिता ख़त्म हो चुकी है और निर्णायक मंडल ने निर्णय भी ले लिया है, बस सुनाना बाकी रह गया। तो उसे बड़ा दुख लगा। अब वो क्या करे? वो इधर उधर देखने लगी कि मैं क्या करूँ। पता नहीं उसके दिमाग में क्या आया। वो सीधे जजेस के पास चली गई, जो निर्णायक मंडल के लोग थे उनके पास, और उनसे उसने कहा, उसके आंख में आंसू थे, और उसने कहा कि मैंने बहुत मेहनत की है, मैंने कविता तैयार की है, लेकिन मेरी ट्रेन लेट हो गई, इस वजह से मैं प्रतियोगिता में नहीं आ पाई और मैं बहुत मुझे मौका दीजिए प्लीज़। तो निर्णायक मंडल में एक व्यक्ति जो बड़े संवेदनशील से थे, उन्होंने कहा कि बच्ची ने बहुत मेहनत की है, वो खुद कह रही है और वो सुनाना चाह रही है, तो चलो ठीक है, हमारा निर्णय तो हो गया, लेकिन हम इसको एक मौका दे देते हैं सुनाने का। तो बड़ी जद्दोजहद के बाद उसे मौका मिला, लेकिन उन्होंने उसे ये भी कह दिया कि देखो, निर्णय हो चुका है, इसलिए तुम्हारी जो कविता है वो अब प्रतियोगिता का भाग नहीं होगी, सिर्फ तुम कविता सुना दो चलो, क्योंकि तुम कह रही हो कि तुमने बहुत मेहनत की है, तुम दुखी हो, इसलिए हम तुम्हें मौका दे रहे हैं। लेकिन उसने इस मौके को कम नहीं समझा। उसने सोचा कि चाहे कुछ भी हो, मुझे कविता सुनाने का तो मौका मिला, और वो स्टेज पे गई और उसने वो पूरी कविता अच्छे से सुनाई। अब आप सोच रहे होंगे, अब क्या फ़ायदा हुआ कविता सुनाने का? उसे कोई स्थान तो मिलना नहीं था, उसकी कविता प्रतियोगिता में तो आने वाली नहीं थी। लेकिन मौका कब सुनहरा हो जाए पता नहीं होता, किस रूप में राम मिल जाए पता नहीं होता। और वही उसके साथ हुआ। जब निर्णायक मंडल ने उसकी कविता सुनी तो वो हतप्रभ रह गए और वो आपस में बात करने लगे, और उसके बाद उन्होंने अपना निर्णय बदला और उपलब्धि को फिर प्रथम स्थान मिला। लेकिन ये सिर्फ उपलब्धि की ही उपलब्धि नहीं रही, ये मेरी भी उपलब्धि हो गई, क्योंकि निर्णायक मंडल में से एक व्यक्ति ने उपलब्धि को बुलाया और कहा कि ये कविता आपने खुद लिखी है? तो उन्होंने कहा नहीं, मैंने नहीं लिखी। तो उन्होंने पूछा किसने लिखी है? तो उन्होंने कहा कि मेरी स्कूल की शिक्षिका, जिन्होंने मुझे अर्थशास्त्र पढ़ाया, उन्होंने ये कविता लिखी है। तो उस व्यक्ति ने, बहुत ही बुद्धिजीवी व्यक्ति थे, प्रोफेसर रैंक के व्यक्ति थे, उन्होंने मेरा मोबाइल नंबर लिया और फिर मुझे फ़ोन किया और मुझे फ़ोन पर कहा कि बेटा, प्रेम पे अब कोई नहीं लिख रहा, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने प्रेम पे ये कविता लिखी, और ऐसे ही आप अच्छी अच्छी कविताएं लिखते रहें और अपने छात्रों को प्रेरणा देते रहें कि वो साहित्य में रुचि लें। अब देखिए, उपलब्धि की वजह से मेरा भी सम्मान हुआ, मुझे भी प्रेरणा मिली, और उपलब्धि मेरे लिए एक ऐसी
कहानी बन गई, जिसे मैं आज भी अपने छात्रों को सुनाती हूँ कि कभी भी अगर हमें मौका ना मिले तो हम कभी भी धैर्य ना खोएं, हिम्मत ना खोएं और अंत तक कोशिश करें, पूरी जद्दोजहद से लड़ें। अंत में अगर हार का हार भी मिल जाए तो वो भी हमारा सम्मान होगा। यदि आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो मेरे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। मेरी कोशिश हमेशा रहती है कि मन से निकली हुई, दिल से निकली हुई बात मैं आप लोगों तक पहुंचाऊं। बहुत बहुत धन्यवाद।